हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट आभा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अवेयरनेस ऑफ लॉ में। आज हम डिस्कस करेंगे वारंट के बारे में। वारंट और वारंट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो हमने डिस्कस किया था समन और समन केसेस के बारे में। तो यहाँ वारंट के बारे में हम जानेंगे। वारंट किसे कहते हैं, वारंट कौन जारी कर सकता है, वारंट कब तक अस्तित्व में रहता है या वारंट की अवधि कब तक रहती है, वारंट का निष्पादन करने वाले अधिकारी के कर्तव्य क्या होते हैं, वारंट जारी करने का अधिकार किसे होता है और वारंट कितने प्रकार के होते हैं। हम वारंट के बारे में पूरी तरीके से जानने के बाद में डिस्कस करेंगे वारंट केसेस के बारे में कि वारंट केसेस क्या होते हैं। तो हम वारंट से शुरू करते हैं। वारंट न्यायालय का एक लिखित आदेश होता है, एक आधिकारिक आदेश होता है जिसे हम गिरफ्तारी वारंट कहते हैं। और गिरफ्तारी वारंट जारी करने का जो अधिकार होता है वह कोर्ट के पास होता है। ठीक है, तो वारंट का प्रारूप देखते हैं कि वारंट के प्रारूप में क्या क्या होता है। वारंट के प्रारूप एक तरीके से वारंट लिखित होता है, उस पर कोर्ट की मोहर लगी होती है, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है। नंबर 2, वारंट पर अभियुक्त का नाम, पता, एड्रेस, वल्दियत के साथ साथ वाद संख्या, अपराध संख्या इत्यादि का वर्णन होता है। यदि वारंट का एग्जीक्यूशन किसी उच्च अधिकारी द्वारा करवाया जाता है तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि फलाने अधिकारी द्वारा इस वारंट का निष्पादन इस स्थान पर कराया जाएगा। वारंट की अवधि, वारंट या तो निष्पादन हो जाए वारंट का, अर्थात वारंट जिसके लिए जारी किया गया है उस इंसान को हिरासत में ले लिया जाए, या फिर कोर्ट द्वारा स्वयं ही वारंट का रद्द कर दिया जाए। यदि कोर्ट वारंट को रद्द कर देती है तो भी वारंट की अवधि समाप्त हो जाती है, और जिस व्यक्ति के लिए वारंट जारी किए गए हैं उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो भी वारंट की समाप्ति मानी जाती है। अब हम देख लेते हैं वारंट कितने प्रकार के होते हैं। तो वारंट 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जमानती वारंट। जमानती वारंट का जो उल्लेख मिलता है वो CRPC की धारा 71 में मिलता है, तो नोट करिए जमानती वारंट। फिर आएगा आपका गैर जमानती वारंट जो धारा 73 CRPC में वर्णित है। इसके बाद में आ जाता है तलाशी वारंट। मान लीजिए किसी अभियुक्त के कब्जे में कोई चीज़ है या फिर ये आशंका है कि किसी सामग्री या किसी वस्तु के कहीं मिलने की आशंका बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा किसी स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी किए जाते हैं, और ऐसे वारंट अभियुक्त को कोई छुपा लेता है उसकी तलाशी के लिए भी तलाशी वारंट जारी किए जा सकते हैं। काफ़ी कुछ है इसमें, इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में आता है प्रोडक्शन वारंट। प्रोडक्शन वारंट का जो उल्लेख मिलता है धारा 267 CRPC के अंतर्गत मिलता है। और इसके बाद में आता है स्टैंडिंग वारंट। स्टैंडिंग वारंट के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह CRPC की धारा 83 के अंतर्गत स्टैंडिंग वारंट का उल्लेख किया गया है। मुख्य रूपता लोगों के लिए 3 प्रकार के वारंट ही देखने के लिए मिलते हैं और लोग इनमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट और तलाशी वारंट। वारंट जारी कौन कर सकता है? वारंट जारी करने का अधिकार होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, CJ, सेशन जज, अपर सहायक सेशन जज, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इन्हीं अदालतों को वारंट जारी करने का अधिकार होता है। एक और मुख्य बात हम आपको बता दें कि किसी भी पुलिस को या पुलिस अधिकारी को वारंट जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता है, सिर्फ वह न्यायालय के आदेश पर वारंट का निष्पादन करते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि वारंट निष्पादन करने वाले अधिकारी अर्थात पुलिस अधिकारी के कर्तव्य क्या होते हैं। मान लीजिए वो पुलिस अधिकारी है जिसके लिए वारंट निष्पादन करने के लिए कह दिया गया हो, किसी के गेट पर पहुंच जाते हैं और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसको पकड़ के लाने लगते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति ऑब्जेक्ट करता है कि आप मुझे किस बिहाफ पर अरेस्ट कर रहे हैं, तो यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो उस वारंट की कॉपी को निकाल कर ऐसे व्यक्ति को दिखाए कि देखिए आपका इस केस में नाम है, इस तरीके से इन धाराओं के अंतर्गत आपने क्राइम किया है और कोर्ट के द्वारा आपके लिए आदेश पारित किया गया है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि पूछे जाने पर वह वारंट को निकाल कर ऐसे व्यक्ति को दिखाए।
यहाँ होती है हमारे वारंट के बारे में पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त। तो वारंट एक लिखित आदेश होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वारंट एक लिखित आदेश होता है, इसे जारी करने का अधिकार कोर्ट को होता है। कोर्ट द्वारा मोहर लगी होती है, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होती है। वारंट 5 प्रकार के होते हैं, जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट, तलाशी वारंट, स्टैंडिंग वारंट और प्रोटेक्शन वारंट। 5 प्रकार के हो गए। वारंट जारी करने का अधिकार हम आपको बता चुके हैं, कोर्ट को होता है। कौन कौन सी कोर्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। CCM को होता है, और सेशन जज को होता है, सहायक सेशन जज को होता है, उच्च न्यायालय को होता है, सर्वोच्च न्यायालय को होता है। और पुलिस को वारंट जारी करने का अधिकार नहीं होता है, वह केवल वारंट का निष्पादन करवा सकती है। ठीक है। और पुलिस अधिकारी का वारंट का निष्पादन करने के समय कर्तव्य होगा कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो वारंट को निकालकर ऐसे व्यक्ति को या उसके घर परिवार वालों को दिखाए, यदि वह इसके बारे में पूछते हैं तो। अब हम डिस्कस करते हैं वारंट केसेस के बारे में। तो वारंट केसेस क्या होते हैं? वारंट केस का उल्लेख किया गया है CRPC की धारा 2X के अंतर्गत। ऐसे केसेस जिनमें 2 साल से ज़्यादा सजा का प्रावधान हो, मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्लस जुर्माने से, जिसमें दंड से दंडनीय अपराध किया गया हो, वह वारंट केसेस में आते हैं। वारंट केसेस का जो संज्ञान लिया जाता है या तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर लिया जाता है या फिर मजिस्ट्रेट स्वयं वारंट केसेस का संज्ञान ले सकता है। ठीक है। वारंट मामलों को सम्मन मामलों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं है कि वह वारंट केसेस को सम्मन केसेस में परिवर्तित कर दे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मजिस्ट्रेट को पावर होती है धारा 259 CRPC के अंतर्गत कि वो वारंट केसेस को सम्मन केसेस में वारंट केसेस में परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। यदि कोई एक मुकदमा वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल दोनों प्रकार का है तो वह सम्मन वारंट केस ही कहलाया जाएगा। सम्मन और वारंट दोनों प्रकार का केस है तो वो वारंट केस ही कहलाएगा। ठीक है। विचारण के समय मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमने कहा था कि सम्मन में विचारण के समय अभियुक्त का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब ट्रायल चलता है, जब विचारण चलता है केस का, तो अभियुक्त का हाजिर होना आवश्यक होता है। तो ये रहा हमारा सम्मन के बारे में हम डिस्कस कर लिया पहली वीडियो में, और सम्मन केसेस के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हमने वारंट और वारंट केसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। यहाँ हमारा वारंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।